दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बड़ी अपडेट है, साझा करेंगे। 12460 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई कब होगी, क्या कुछ होने वाला है, स्कूल आवंटन के संबंध में जो आदेश हुआ है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का, उसका क्या कुछ मतलब है, कोई रिलेशन है क्या, 12460 से बात करेंगे। 3712 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, आवेदन प्रक्रिया शुरू है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इत्यादि संबंधी जो भी सूचनाएं हैं आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में देखा जाए तो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है और उस आदेश के चलते लगभग 35,000 शिक्षकों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो गया है। स्पेशली हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बीएड चयनित हैं उनको रंच मात्र भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी नौकरी पर एक मुहर लगा दी है, उस पर कोई भी आपको समस्या नहीं है। अभी भी मैं देख रहा था पिछले वीडियो में इतने स्पष्ट ढंग से सब कुछ बताया गया, समझाया गया, लेकिन लोगों को ये है कि जब ऑर्डर आएगा तो उसमें कुछ जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है वो शांत हो जाएगी। दरअसल बात क्या होता है कि एक नशा होता है फ्रस्ट्रेशन का, तो जब तक क्या होता है कि थपेड़े पड़ नहीं जाते हैं तब तक नहीं समझ में आता है कि नहीं भाई मैं गलत हूँ। तो ये गलत हैं, जो लोग बीएड को बाहर करा रहे थे वो गलत हैं और उन पर जो है जो कह लें कि कन्फ्यूज़न का माहौल अभी भी चल रहा है। तो आदेश आ जाने दीजिए, आदेश में खुद आप उसको जो है पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अपना 2-4 लोग पैसे वगैरह इकट्ठा करके किसी वकील से पढ़वा लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज के समाचार पत्रों में देख सकते हैं 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टला और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। तो सूबे के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी इन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। और आप लोग याद करिए, जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट अपलोड हुआ था तभी मैंने आप सभी को बताया था कि भविष्य में बीएड असुरक्षित हो गया है, उसकी नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी प्राथमिक में, लेकिन जो पहले लग चुके हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। और स्पेशली 69,000 के लिए मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था कि इस भर्ती को कोई छू भी नहीं सकता है। उसके पीछे की वजह यह है कि माननीय जो जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला था डिवीज़न बेंच का, वो 25 नवंबर 2021 को आया था और उसके पहले 69,000 की भर्तियां कंप्लीट हो चुकी थी और 11 अगस्त 2023 तक प्रोटेक्ट कर दिया गया है। और स्पेशली और भी देखा जाए तो 69,000 भर्ती में बीएड की एलिजिबिलिटी को कहीं पर चैलेंज किया ही नहीं गया था स्पेशली। और किसी भी चैलेंज की बात तो आकाश पटेल में हुई है, लेकिन किसी कोर्ट के द्वारा अवैध नहीं ठहराया गया था। जबकि राजस्थान में क्या है कि बीएड को इनवैलिड करार दिया गया था, डिवीजन बेंच ने एनसीटी की गाइडलाइंस को भी निरस्त कर दिया था, बीएड को इनवैलिड करार दिया ही दिया था। तो वो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नियुक्तियां कहीं से अवैध हुई हैं तो अवैध ही रहेंगी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2018 में, चलिए ये तो कहानी हो गई, प्राथमिक के लिए वो किया था और 69,000 भर्ती हुई। बहुत सटीक आंकड़ा तो नहीं पर 35,000 लगभग जो है इस भर्ती में चयन हुए थे। 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, नींद उड़ गई। बिल्कुल नींद किसी की नहीं उड़ी थी, यह फर्जी बात है, क्योंकि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के खिलाफ की गई केंद्र सरकार और एनसीटी की अपील को खारिज करते हुए कहा था कि प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से 5 में बीएड एलिजिबल नहीं है। तो बीएड एलिजिबल नहीं है भाई, अब ये नहीं होता है कि पुरातन काल से एलिजिबल नहीं होगा। वो जब से आदेश आया किसी भी कोर्ट के द्वारा उसको इनवैलिड करार दिया गया है तब से वो इनवैलिड है और तब से उसमें जो है बीएड बाहर है। ये चीज़ें पहले से ही स्पष्ट हुई हैं, जो वीडियो के माध्यम से रहे उनकी नींदें नहीं उड़ी हैं। बाकी जो वीडियो नहीं देखते थे, हमारे चैनल से नहीं जुड़े थे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी,
तो ज़रूर फ्रस्ट्रेट रहे होंगे, लेकिन फाइनली अगर आज वो वीडियो देख रहे हैं तो चैन की लंबी सांस लें और आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें। यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर लगातार बढ़ रही है, घट रही है, तो उसमें क्या करें कि अपने छोटे भाई जो डीएलएड वाले हैं, चाहे आपके और भी कोई हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उन सबके भविष्य के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इतना अच्छा नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करें कि प्राथमिक विद्यालयों में लगातार जो छात्र संख्या है वो बढ़ती रहे, जिससे नई भर्ती के अवसर भी आ पाए और इस प्रकार के बीएड वर्सेस बीटीसी के विवाद ना हो। देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी के विवाद में फ़ायदा हुआ है सरकार का, इसमें कोई भी वैकेंसी निकल के नहीं आई और विवाद चलता रहा। दोस्तों, अगली हम बात करेंगे सीएचएसएल के 3712 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 7 मई तक होंगे आवेदन, 8 तक जमा होगी फीस। आवेदनों में संशोधन 10 और 11 मई को आप लोग कर सकते हैं। तो सीएचएसएल में जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। 3712 अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, एसएससी ने 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथि बदल दी है लोकसभा चुनाव के कारण। यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया बदली गई है। लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होगा। उसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। इस बीच परीक्षा नहीं होगी, इसलिए एसएससी ने मई में होने वाली परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। एसएससी ने जूनियर इंजीनियर भर्ती का विज्ञापन मार्च को जारी किया था। इसकी परीक्षा 4, 5 और 6 जून को होनी थी। अब वह परीक्षा 5, 6, 7 जून को होगी। ऐसे में सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती का विज्ञापन 26 फरवरी को आया था। ऑनलाइन परीक्षा 6, 7 और 8 मई को होनी थी, अब 24, 25 और 26 को होगी। और सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का विज्ञापन 4 मार्च को आया था और इसकी परीक्षा 9, 10, 13 को होनी थी। अब 27, 28 और 29 को परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों, देखा जाए तो प्रस्ताव पर बढ़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहल का इंतजार। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में से अशासकीय कॉलेजों में बड़ी संख्या में खाली हुए पद 1017 पदों पर 2 साल से लंबित है भर्ती। 1,14,000 अभ्यर्थियों को इंतजार है। तो नया आयोग है दोस्तों। बीएड वर्सेस बीटीसी के सारे मामले खत्म हो चुके हैं और उम्मीद करेंगे कि अब सरकार भी इस विकल्प पर काम करेगी कि प्राथमिक विद्यालयों में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है नवीन सत्र में, और उसके आधार पर नए आयोग के माध्यम से एक यूपी टेट का नोटिफिकेशन आए और फिर एक वैकेंसी आए जिसमें सिर्फ डीएलएड ही आवेदन के पात्र होंगे। दोस्तों, स्कूल आवंटन संबंधी सूचना एक मांगी गई है कि किनका स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। ऐसे सभी शिक्षक जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं लेकिन अपरिहार्य कारणों या कोर्ट के रीजन के चलते उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई हैं, तो उनकी सूचना जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से मंगाई गई है। तो दोस्तों, इस सूचना से 12,460 शिक्षक साथियों का जो भी चयनित हो चुके हैं और अभी उनको अपॉइंटमेंट तो मिली है लेकिन स्कूल का आवंटन नहीं हुआ है, तो आप लोग समझ लें आपके लिए आदेश नहीं है। पिछली 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्तियाँ हैं जिनमें से बहुत सारे लोगों का भी स्कूल का अलॉटमेंट नहीं हुआ है और भी कुछ लोग अगर बच गए हैं माननीय न्यायालय के आदेश के चलते, कुछ भी अगर ऐसा थोड़ा बहुत हुआ है तो उन सब के संबंध में ये सूचना है। बाकी आपके लिए मैं बता दूं कि 12,460 वाले जो भी हैं तब तक आपकी अपॉइंटमेंट नहीं फिक्स होंगी जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये फैसला निस्तारित नहीं हो जाता है। आगामी 8 मई को आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। प्रयास करें कि अच्छे से अच्छे सीनियर एडवोकेट के माध्यम से आप अपना पक्ष रखवाएं। तुषार मेहता जी अगर अपीयर हो जाएं आपके केस में तो ये मामला और भी जल्दी फाइनलाइज हो सकता है। और जैसे ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से जिला वरीयता जैसा, और देखिए होना हवाना कुछ नहीं है, इसमें भी फिर सेम वही चीज़ है। जिनके अपॉइंटमेंट मिल रही हैं, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा तो होगा, और उससे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब इसमें कुछ भर्ती में होने वाला है। बाकी जो है सब कुछ ठीक है। बहुत जल्द कह लें कि ये मामला निस्तारित हो जाए, बस आपका भी जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जल्द से जल्द हम भी गुजारिश करेंगे इस मामले को निस्तारित करें। 8 मई को अगर ये मामला निस्तारित हो जाता है
तो बहुत बेहतर होगा। और पूरी उम्मीद है, तमाम सारी टीमें लगी हुई हैं, प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 8 मई को में भी ये मामला फाइनलाइज हो जाए। तो 8 मई की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले आप कुछ भी आशाएं मत पालें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।